जब एक संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या अपने आप 125% हो जाता है। तो संख्या का अनुपात क्या है? तो संख्याओं में अनुपात निकालना है। क्या? संख्याओं में अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, दो संख्या ले लेते हैं, एक ए और एक बी। ये दो संख्या। तो बोला गया कि जब एक संख्या, मान लो ये, जब एक संख्या का 40%, मतलब ए का 40% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है। दूसरी संख्या कौन? ये बी। इसमें जोड़ा जाता है। जब एक संख्या का 40%, मतलब ए का 40% जितना आएगा उतना बी में जोड़ते हैं, बी में जोड़ देते हैं, तो यही बी, ए वाले बी अपने आप का, ए वाले बी अपने आप का 125% हो जाता है। अपने आप का 125% हो जाता है। तो ये और ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। क्या बोला? यही तो बोला कि एक का 40% जितना आएगा उतना बी में जोड़ेंगे तो बी अपने आप का 125% हो जाता है। मतलब बी का 125% जितना आएगा उतना ही एक का 40% निकाल के बी में जोड़ने पे आएगा। क्लियर? जैसे कि इसका मान मान लो x आएगा तो इसका मान भी x आएगा। इसका मान लो कि 200 आएगा तो इसका भी 200 आएगा। कहने का मतलब यही है कि a का 40% को b में जोड़ा जाता है, b में जोड़ा जाता है, तो ये b अपने आप का 125% हो जाता है। तो ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। अब सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? b को ये साइड डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा? a का 40%, a गुना 40/100 बराबर b गुना 125/100 माइनस, ये प्लस में भी है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ए अनुपात भी निकाल देना, वो आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 40 है जबकि इनमें अंतर 4 का है, तो संख्या का अनुपात क्या होगा? क्या दिया हुआ? दो संख्याओं का योग 40 है और वही दो संख्याओं का अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात निकाले। सबसे पहले ये समझो, संख्याओं का अनुपात मतलब कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे जब भी कोई क्वेश्चन दे दे, योग दो संख्याओं का योग मान लो 100 है और वही दो संख्याओं का अंतर मान लो 50 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या होगा? या बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या होगा? तो जब दो संख्याओं का योग दिया हुआ रहे और वही दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ रहे, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो 100 और 50 जोड़ेंगे तो 150 आएगा, और 150 में 2 से भाग देंगे तो 75, बड़ी संख्या 75। अगर छोटी संख्या निकालना हो तो ये दोनों को घटा देंगे। 100 में 50 को घटाएंगे, कितना आएगा? 50, और 50 में 2 से भाग देंगे तो कितना? 25। मतलब छोटी संख्या कितना हो गया? 25। बड़ी संख्या 75 और छोटी संख्या 25। बड़ी संख्या 75 और छोटी संख्या 25। तो हमेशा याद रखना, जैसे मान लो कि x + y बराबर कुछ भी मान लो 36 और x - y बराबर कितना? 4। तो x और y का मान निकालो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ से तो ये वाले से तो बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है पता नहीं चल रहा, लेकिन ए वाले टर्म से बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है जो पता चल रहा। क्योंकि x प्लस में है तो बड़ी संख्या
एक्स हो जाएगा, और ये बाई माइनस में है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, छोटी संख्या बाई हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स का मान निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स बड़ी संख्या है तो क्या करेंगे 36 + 4, बड़ी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे। तो बड़ी संख्या निकालना तो 36 + 4 40/2 कितना 20। अगर छोटी संख्या निकालना है तो ये दोनों को घटा के 2 से भाग दे देंगे। तो छोटी संख्या कौन है, बाई, बाई है तो घटाएंगे 36 में से 4 घटाएंगे कितना 32, 32/2 करेंगे 16 आंसर। तो ये क्वेश्चन समझो। अब यहीं पे देख लो, अब यहीं पे देख लो, बड़ी संख्या 20 आ गया और छोटी संख्या 16 आ गया, मतलब x का मान 20 आ गया और y का मान 16 आ गया। तो ये दोनों के बीच अनुपात निकालने के लगाने के लिए बोले तो लगेगा या नहीं लगेगा, ये दोनों के बीच अनुपात निकालने के लिए बोले तो निकालोगे या नहीं निकालोगे। तो x अनुपात y बराबर कितना हो जाएगा 20/16, काट देंगे कितना होगा 5/4 आंसर। तो ये क्वेश्चन देख लो, दो संख्याओं का योग कितना 40 और अंतर 4। तो मान लो a + b कितना 40 और a - b 4। तो a का मान निकालना है तो ये कौन क्या बड़ी संख्या ना, चूँकि यहाँ पे भी a प्लस में है, यहाँ पे भी a प्लस में है और b छोटी संख्या है। ये वाले से तो पता नहीं चल रहा है कि b कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन a वाले से तो हम पता कर सकते हैं a बड़ी संख्या b छोटी संख्या। तो a का मान निकालना तो 40 और 4 44/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 22। और b का मान निकालना है तो b क्या है छोटी संख्या, छोटी संख्या निकालना है 40 में से 4 घटाओगे 40 में से 4 घटाओगे कितना 36/2 करोगे कितना आएगा 18, कितना आएगा 18। और a अनुपात b निकालना है, a अनुपात b, तो a कितना है 22 और b कितना है 18, ये काट दो कितना आ जाएगा 11/9। यदि 5 कलम और 4 पेंसिल का उतना ही मूल्य है जितना 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 3 कलम और 7 पेंसिल का। कहने का मतलब है कि 5 कलम और 4 पेंसिल, 5 कलम और 4 पेंसिल हम 10 रुपया में ख़रीदते हैं। मान लो हम 10 रुपया में ख़रीदते हैं, कितना रुपया में 10 रुपया में। 5 कलम और 4 पेंसिल हम 10 रुपया में ख़रीदते हैं और 3 कलम और 7 पेंसिल, 3 कलम और 7 पेंसिल भी हम कितना में ख़रीदते हैं 10 रुपया में ख़रीदते हैं। ये चाहे तुम 5 कलम लो या 4 पेंसिल लो तो 10 रुपया देना पड़ेगा, या 3 कलम लो 7 पेंसिल लो तो भी 10 रुपया देना पड़ेगा। तो यही चीज़ तो बोला, यदि 5 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य उतना ही है जितना कि 3 कलम 7 पेंसिल का, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर ही है ना, तो ये दोनों क्या होगा बराबर हो जाएगा। 5 कलम 4 पेंसिल बराबर 3 कलम 7 पेंसिल। कलम को ये साइड ले आओगे तो 5 के में से 3 के घटेगा कितना हो जाएगा 2, और इसको इधर ले जाओगे 7 में से 4 जाएगा 3, 2 के बराबर 3p। तो k अनुपात p कितना हो जाएगा, k का मान 3 होगा और p का मान 2 होगा आंसर। ₹720 को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि कितना रुपया को 720 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B का, ध्यान समझना, A को B का 2/3 भाग, 2/3 भाग, A को B का 2/3 भाग, जबकि B को C का, जबकि B को C का
3/4 भाग, 3/4 भाग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको सबसे पहले ए अनुपात बी निकालना होगा, इससे ए अनुपात बी, और इससे क्या निकालोगे तुम, बी अनुपात सी। और जब ए अनुपात बी और बी अनुपात सी निकल जाएगा तो निकाल लोगे क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी। और जब ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएगा तो क्वेश्चन हल हो जाएगा, पीछे बताया भी है। तो यहाँ से ए अनुपात बी सबसे बड़ा चीज़ यही है, कैसे हम निकालेंगे। तो ध्यान देना, जिसके साथ का लगाओ, जिसके साथ का लगाओ उसका मान नीचे का होता है, जिसके साथ का लगाओ। जैसे कि यहाँ ये वाले में का किसके साथ लगा हुआ, तो बी के साथ में का लगा हुआ, बी का तो बी का मान कितना हो जाएगा 3, बी का मान कितना हो जाएगा 3, और ए का कितना हो जाएगा 2, ए का कितना हो जाएगा 2। तो हमेशा याद रखना, जिसके साथ का लगा हो उसका मान नीचे वाला होता है। तो बी का 3 हो जाएगा और ए का मान 2 हो जाएगा, यानी ए का मान 2 है तो 2:3, चूँकि बी का मान 3 है। अब ये वाले में देख लो, ये वाले में इसमें बी को सी का, किसका, सी का 3/4 मिलता है। तो सी का मान कितना होगा 4 और बी का मान कितना होगा 3। तो यहाँ पे बी का मान कितना होगा 3 और सी का मान कितना होगा 4। सी का तो नीचे वाला, सी का मान नीचे वाला हो जाएगा, सी का मान नीचे वाला हो जाएगा 3:4। अब ए अनुपात बी 2:3 और बी अनुपात सी 3:4 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को ए बी सी निकालने के लिए क्या करें थे, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, तो बी को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे बी का मान कितना है 3 और बी का मान यहाँ कितना है 3, पहले से बराबर है तो आ गया। ए का मान कितना हो गया 2, ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान 4, सी का मान 4, ए का मान 2। तो यहाँ से ए बी सी कुल धनराशि कितना हो जाएगा 3 2 5 4 9 और टोटल धनराशि यहाँ से कितना 720 बट्टा अनुपातिक मान से टोटल धनराशि कितना हो जाएगा 9। तो 720/9 गुना, जो निकालना है उससे गुना करो। तो बी का हिस्सा ज्ञात करें, बी का हिस्सा, बी का मान कितना होगा 3, तो 3 से गुना कर दो, आंसर। समझते हैं एक बार और। ए को बी का 2/3 भाग मिलता है, तो का किसके साथ में लगाओ बी के, तो बी का मान कितना हो जाएगा 3, बी का मान कितना हो जाएगा 3, ए का मान कितना हो जाएगा 2। अगला पॉइंट में बी को सी का तो सी का तो का किसके साथ में लगा हुआ सी के साथ में, तो सी का मान कितना हो जाएगा 4 और बी का मान, ये वाले बी का मान कितना हो जाएगा 3। अब ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 3:4, ये दोनों को बराबर करना है, नहीं रहता तब, ये तो ऑलरेडी पहले से बराबर है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकल गया और यहाँ से टोटल धनराशि 720 दिया हुआ है और यहाँ से टोटल धनराशि 9 हो जाएगा। 720/9 गुना बी का मान निकालना है 3 है, 3 से गुना कर दो, आंसर। अनुपात समानुपात का अगला टाइप, दो संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या को 10 बढ़ा दिया जाए, मतलब दो संख्या का अनुपात दिया हुआ 3:4, यदि प्रत्येक संख्या में 10 बढ़ा दिया जाए, ये 10 क्या नियत मान, ये एक्यूरेट मान बढ़ाया जा रहा है, बोल दिया यदि प्रत्येक संख्या को 10 बढ़ा दिया जाए तो इन संख्याओं का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो इन संख्याओं का अनुपात 4:5 हो जाता है। बोला क्या है कि यदि दो संख्या दिया हुआ, वो दोनों संख्याओं में 10-10 जोड़ दिया जाए, दोनों संख्याओं में 10-10 जोड़ दिया जाए, तो
नया अनुपात जो हो जाता है 10 जोड़ने के बाद नया अनुपात जो होगा वो 4:5 होगा। तो दोनों संख्या में तो सेम जोड़ा गया है, पहली संख्या में भी 10 जोड़ा गया, दूसरी संख्या में भी 10 जोड़ा गया है, तो जोड़ने के बाद का अनुपात 4:5 हो जाएगा और जोड़ने से पहले का अनुपात 3:4 है। तो दो संख्या मान लेते हैं, पहली दूसरा, और ये दोनों का अनुपात कितना है 3:4, 3:4, और जब 10 जोड़ा गया तब अनुपात कितना है 4:5 लिख दिए। अब हमें ये देखना है कि प्रत्येक संख्या में ये 10 जोड़ा है, ये अनुपात, ये नियत मान है, ये नियत मान है। अब हमें अनुपातिक मान से देखना है कि प्रत्येक संख्या में कितना कितना जोड़ा गया है। तो देखते हैं, पहले 3 था, जोड़ने के बाद कितना हो गया 4, पहले 4 था, जोड़ने के बाद कितना हो गया 5, तो कितना बढ़ा 1, इधर से भी 1 बढ़ना चाहिए, तो 1 ही तो बढ़ा है। जितना इधर बढ़ेगा उतना ही इधर बढ़ेगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा गया है, तो जितना ए साइड बढ़ेगा उतना ही ए साइड बढ़ेगा। तो इधर भी कितना बढ़ा 1, इधर भी कितना बढ़ा 1, और नियत मान से कितना बढ़ा 10, 10/1, कौन सा, ये वाला 1, 10/1, जो निकालना है गुना कर दो, निकालना है पहली संख्या ज्ञात करें, तो पहली संख्या कितना है 3, 10 में 3 से गुना करेंगे 30। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होगा कि इधर और इधर का मान बराबर नहीं रहेगा, इधर कुछ और बढ़ेगा, इधर कुछ और बढ़ेगा, तो हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए आगे क्वेश्चन में बताते हैं। दो संख्या का अनुपात 7:9 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से बढ़ा दिया जाए, मतलब कि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाए, तो अब संख्या का अनुपात, तो जोड़ने के बाद जो अनुपात आएगा वो 9:11 है। तो संख्या का योग ज्ञात करना, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो वाऊ यहाँ पे प्रत्येक संख्या में 8 बढ़ाया गया। अब हम देखते हैं, पहले कितना था 7:9, बाद में कितना हो गया 9:11। तो पहली संख्या या अनुपात में यहाँ से पहले कितना था 7, बढ़ने के बाद कितना हो गया 9, दूसरी संख्या पहले कितना था 9, बढ़ने के बाद कितना हो गया 11, बढ़ने के बाद कितना हो गया 11। तो यहाँ से देखेंगे कितना बढ़ा है 2, पहले 7 था अब 9 हो गया, कितना बढ़ा 2। दूसरी संख्या पहले 9 था अब 11 हो गया, कितना बढ़ा 2। तो ये बराबर है, इधर भी 2 बढ़ा, इधर भी 2 बढ़ा। नियत मान यहाँ से कितना 8 और अनुपातिक मान से कितना बढ़ा 2, तो 8/2 निकालना। अगर पहली संख्या रहता तो 7 से गुना करते हैं, दूसरी संख्या निकालना रहता तो 9 से गुना करते हैं, लेकिन बोल दिया क्या ये दोनों संख्याओं का योग निकालना है, तो 7 और 9 कितना होगा 16, तो यही 16 से गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान देना, ये वाला से नहीं जोड़ देना, ये जो है ये 9 8 बढ़ने की बाद की संख्या होगा, और ये 11 8 जोड़ने के बाद की संख्या होगा। तो अगर पहली संख्या निकालने के लिए बोले तो 7 से गुना करेंगे, दूसरी संख्या निकालने के लिए बोले तो 9 से गुना करेंगे, योग निकालने के लिए बोला तो 16 से करेंगे, अंतर निकालने के लिए बोलता तो 2 से कर देते, 7 और 9 का अंतर 2। सात अनुपात 13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ा जाए। ये क्वेश्चन देखो, इसमें बोल दिया कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि अनुपात इतना हो जाए। मतलब पिछला 2 क्वेश्चन में जोड़ने के बाद का अनुपात दिया हुआ था, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया है कि कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि अनुपात इतना हो जाएगा, और कौन या छोटी से छोटी संख्या। तो हमें देखने के लिए ये देखेंगे कि यहाँ पे पहले कितना अनुपात था 7:13, और बोला कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ा जाए कि 2:3 हो जाए, तो 2:3। मतलब पहले का अनुपात 7:13 है और कोई संख्या जोड़ दिए हैं, तो अब अनुपात कितना हो गया 2:3। तो कौन सी संख्या जोड़े हैं, तो क्या कैसे करें, इसको सोल्व कैसे करें। यहाँ तो नियत मान भी नहीं है, क्या नियत मान भी नहीं है, तो वही तो देखना है मेरे भाई। क्या इसका पहले कितना था, पहले ये दूसरी संख्या कितना था 13, अब कितना है 3, ये दोनों के बीच का अंतर कितना है 10,
लेकिन यहाँ पे क्या बोला है ना कि कौन सी संख्या जोड़ें कि अनुपात इतना हो जाए, लेकिन यहाँ तो पहले 13 था और अब 3 है, ये तो घट रहा है। कितना घट गया? 10। पहली संख्या पहले 7 था और अब 2 हो गया, कितना घटा? 5। तो नहीं होगा। अगर ये क्या होगा, इधर बढ़ना चाहिए, इधर भी बढ़ना चाहिए, और जितना इधर बढ़ना चाहिए उधर इतना बढ़ना चाहिए, तो ऐसा हो नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे, जो देख लो। अब क्या करेंगे, तो अब देखते हैं हमें क्या करना। तो हमें क्या करना, इसके अंतर, इसका अंतर और इसका अंतर दोनों बराबर करना है। तो अभी कितना है, ये 10 है, और अभी कितना है, 5। तो एक को और इसको हमें क्या करना होगा, बराबर करना होगा। और ये बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो देखो, ये बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका अंतर और इसका अंतर निकालेंगे। तो इसका अंतर कितना है, ये दोनों एक अंतर कितना, 1, और इसका अंतर कितना, 6। तो ये वाले 6 से इस वाले में गुना कर दो, और ये वाले 1 से ऊपर वाले में गुना कर देंगे हम। तो अब क्या हो जाएगा, 1 में 7 से गुना करेंगे 7 होगा, और 1 में 13 से गुना करेंगे 13 हो जाएगा। 6 में 2 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, और 6 में 3 से गुना करेंगे 18 हो जाएगा। कितना, 18 हो जाएगा। तो अब ये बीच वाला जो है इसका कोई मतलब नहीं है, मेरा यहीं तक इसका काम था, इससे अब कोई मतलब नहीं है। अब हमें मतलब है किससे, 7 से, 13 से, 12 से और 18 से। अब देख लेते हैं, दूसरी संख्या पहले 13 था, अब कितना हो गया, 18। कितना बढ़ा, 5। यहाँ पे पहली संख्या पहले 7 था, अब कितना हो गया, 12। कितना बढ़ा, 5। कितना बढ़ा, 5। और भाई यही तो निकालना है, जितना इधर बढ़ा इतना इधर बढ़ा। आंसर क्या हो जाएगा, 5। छोटी से छोटी संख्या 5। नहीं आया समझ में तो कमेंट करना, फिर बताएंगे। समझ लो एक बार और। पहले संख्या कितना था, 7:13। पहले संख्या कितना था, 7:13। और जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, 2:3। तो हमें इसके और इसका डिफरेंट देखना, समान नहीं है। तो ये दोनों का अंतर बराबर करने के लिए इसका और इसका अंतर देखेंगे। तो इसका अंतर 1 है और इसका अंतर कितना है, 6। तो ये वाले 6 से इसमें गुना करेंगे, और इस वाले 1 से ऊपर में गुना करेंगे, उल्टा। तो अब 1 में 7 से गुना करेंगे 7, 1 में 13 से गुना करेंगे 13, 6 में 2 से गुना करेंगे 12, और 6 में 3 से गुना करेंगे 18। अब देख लो, 5 यहाँ भी बढ़ा और 5 यहाँ भी बढ़ा, और यही तो निकालने के लिए बोला। आंसर, संख्या, एक संख्या 7:11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात इतना हो जाता है। 7 जोड़ने पे अनुपात कितना हो जाता है, 2:3। तो छोटी संख्या निकालना, तो ये 7 क्या दिया हुआ, नियत मान। अब हम ये देख लेंगे, अभी पीछे करा है इस तरह का 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले का अनुपात कितना, 7:11, जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, 2:3, 2:3। अब देखेंगे इसका अंतर और इसका अंतर बराबर होना चाहिए, है क्या, तो नहीं है। क्यों, देख लो, ये -5 हुआ है और ये -8 हुआ है। तो जितना ये होना चाहिए उतना ये होना चाहिए, नहीं। और 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 1। और 7 और 11 का अंतर कितना हो जाएगा, 7 और 11 का अंतर कितना हो जाएगा, 4। तो अब 4 से कहाँ करेंगे, इस वाले में गुना, और 1 से कहाँ करेंगे, इस वाले में गुना। समझो, इसका अंतर कितना, 1, इसका अंतर कितना, 4। ये दोनों को अंतर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये वाले 4 से
इसमें गुना करेंगे, ये वाले 1 से इसमें गुना करेंगे तो 7 में 1 से गुना करेंगे 7, 11 में 1 से गुना करेंगे 11, 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 4 में 3 से गुना करेंगे 12। अब इसका कोई काम नहीं है, अब हमें मतलब है 7, 11, 8, 12। पहले 7 था, अब कितना हो गया 8, कितना बढ़ा 1। पहले 11 था, अब कितना हो गया 12, कितना बढ़ा 1। तो इसमें कितना जोड़ा गया 7, और अनुपातिक मान से कितना जोड़ा गया 1। निकालना छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन है 7 है या 11 है 7, तो 7 से गुना करेंगे कितना 49। अब ए वाले से कोई मतलब नहीं है बाबू, अब पहली संख्या निकालना तो ये वाले 7 से गुना करेंगे, दूसरी संख्या निकालना तो ये 11 से गुना करेंगे, बढ़ने के बाद पहली संख्या निकालना तो 8 से गुना करेंगे, बढ़ने के बाद दूसरी संख्या निकालना तो 12 से गुना करेंगे। अगर दोनों संख्याओं का योग निकालना तो 7 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 से गुना करेंगे। अंतर निकालना तो 7, 11 का अंतर जो होगा उससे गुना करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना होगा कि इसका अंतर और इसका अंतर, इसका अंतर और इसका अंतर, मतलब इसका अंतर और इसका अंतर बराबर होना चाहिए, और इसका अंतर और इसका अंतर बराबर होना चाहिए, तब सही बनेगा। तो नहीं रहेगा तो, अगर नहीं है तब अभी बताना क्या करना है, जो क्या करना है 1 से इधर गुना करेंगे और यहाँ पे 4 से करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 8 होगा, 12 होगा। अब देख लो इसका अंतर कितना है 4, 8, 12 का अंतर कितना 4, और 7 7, 11 का अंतर कितना है 4। तो इसका अंतर और इसका अंतर बराबर हो गया, और इसका अंतर देख लेते हैं अब कितना 1, और इसका अंतर 1, मतलब आमने सामने का जो होगा वो बराबर होना चाहिए। डिफरेंट इसका बराबर है डिफरेंट होना चाहिए, इसका बराबर है डिफरेंट होना चाहिए। दो संख्या 5:7 के अनुपात में, दोनों संख्याओं में 40 घटाने पर क्या, दोनों संख्याओं में 40 घटाने पर संख्या 17:27 हो जाता है। तो संख्याओं में अंतर क्या। तो अभी तो बताएं, इस तरह का क्वेश्चन कर लो। 5:7 पहले का, और 40 घटाने पे संख्या कितना हो जाता 17:27। तो ये दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा 10, और इसका डिफरेंट कितना होगा 2। अब हम काट भी सकते हैं आमने सामने, ये 2 से 10 कट रहा है तो हम काट भी सकते हैं, कितना 5 मिराती, गुना करना आसान होगा। और इसका डिफरेंट कितना, पहले 7 है 17 और 7 27 नहीं है, तो यही वाला डिफरेंट तो हमको बराबर करने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो अब ये वाले 5 से ऊपर में गुना करेंगे, और यहाँ पे कितना 1, तो ये वाले 1 से यहाँ गुना करेंगे। अगर नहीं काटते तो ये 10 से ऊपर में गुना करना पड़ता और 2 से नीचे में गुना करना पड़ता, गुना करना थोड़ा हार्ड हो जाता। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 में 5 से गुना करेंगे 25, 5 में 7 से गुना करेंगे 35, यहाँ पे 17 में 1 से गुना करेंगे 17, 27 में 1 से गुना करेंगे 27। अब इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब हमें मतलब है तो किससे, ये 25, 35, 17, 27। तो अब देख लेते हैं, पहले 25 था, अब 17 बच रहा है, कितना घटा 8, -8। पहले 35 था, अब 27 बचा, तो कितना घट गया -8, कितना घट गया -8, और यहाँ से कितना घटा 40। तो क्या करेंगे 40/8 गुना, जो निकालना हो उससे गुना करेंगे, क्या निकालना संख्याओं का अंतर। तो पहली संख्या 25 और दूसरी संख्या 35, 25 और 35 का अंतर कितना, 25 और 35 का अंतर कितना 10, 10 से गुना करेंगे, यही आंसर होगा।
दो व्यक्ति के वर्तमान में उम्रों का अनुपात 4:5 है। वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हुआ 4:5, जबकि पहला व्यक्ति के वर्तमान में 32 वर्ष उम्र है, तो दूसरे व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। तो ये तो बताया था बाबू क्या पहला व्यक्ति का और दूसरा व्यक्ति का अनुपात 4:5 है, मतलब अनुपात से पहला 4 वर्ष का है, दूसरा 5 का, और यहाँ से पहला 32 का और अनुपात से 4 का, तो दूसरा व्यक्ति निकालना है। तो दूसरा व्यक्ति कितना है? 5 से गुना कर दो। आंसर क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर कमेंट में बताइएगा, इसका सलूशन अगला दिन देंगे।